उस गांव के पास एक घना जंगल था जहां रात के बाद कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोग कहते थे वहां एक पिशाचनी रहती है जो इंसानों को बुलाती है और फिर कभी वापस नहीं जाने देती। रोहित और करण दो दोस्त जो शहर से गांव घूमने आए थे। भाई, ये सब डराने की बातें हैं, असली में कुछ नहीं होता। रोहित पर गांव वाले झूठ नहीं बोलते। सब एक ही बात क्यों कह रहे हैं? गांव के एक बूढ़े आदमी ने उन्हें चेतावनी दी। बूढ़ा, रात के 3 बजे उस जंगल में मत जाना, वरना वो तुम्हें देख लेगी। लेकिन करण ने मजाक उड़ाया। करण, बस आज रात 3 बजे वहीं चलेंगे, सच पता करेंगे। रोहित डर रहा था, लेकिन दोस्ती के चक्कर में मान गया। रात के 2:50 पर दोनों जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। चारों तरफ अंधेरा, पेड़ों की परछाइयां अजीब लग रही थी। अचानक हवा रुक गई। पहली अजीब चीज, जैसे ही वो अंदर पहुंचे, उन्हें किसी के चलने की आवाज आई। रोहित, करण, कोई हमारे पीछे है। करण, नहीं भाई, तू डर रहा है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़े, कोई नहीं था। अचानक छन छन पायल की आवाज गूंजने लगी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। दूर एक पेड़ के पास एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, लंबे बाल। रोहित, वो कौन है? करण हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ा। करण, अरे कौन हो तुम? लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद, आंखें काली, बिना पलक झपकाए। लड़की, इतने सालों बाद कोई आया है। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। रोहित, करण, ये इंसान नहीं है, भाग। अचानक उस लड़की के बाल हवा में उड़ने लगे, चेहरा डरावना हो गया, पैर उल्टे हो गए और वो जमीन से ऊपर उठ गई। पिशाचनी, अब तुम दोनों यहीं रहोगे हमेशा के लिए। उसने करण का हाथ पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। करण, रोहित, बचा मुझे। रोहित डर के मारे जम गया। रोहित भागने लगा, लेकिन हर रास्ता उसी पेड़ के पास वापस आ जाता, जैसे जंगल उसे बाहर जाने ही नहीं दे रहा था। अचानक रोहित को पुराने कंकाल दिखे, चारों तरफ, और हर कंकाल के पास एक चीज कॉमन थी। पायल, पिशाचनी उसके सामने आ गई। पिशाचनी, तुम इंसान हमेशा जिज्ञासु होते हो, लेकिन जो यहां आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अचानक रोहित को याद आया, गांव वाले बोले थे उसका नाम मत लेना, वरना वो तुम्हें पहचान लेगी। लेकिन डर में रोहित चिल्ला उठा, पिशाचनी। जैसे ही उसने नाम लिया, पिशाचनी और भी भयानक हो गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने रोहित को पकड़ लिया। अगली सुबह गांव वालों को जंगल के बाहर 2 जूते मिले, लेकिन शरीर कहीं नहीं था। आज भी रात के 3 बजे अगर कोई उस जंगल में जाता है तो उसे 2 आवाजें सुनाई देती हैं, बचाओ और दूसरी, आ जाओ। अगर आपको यह पिशाचनी वाली कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल स्केरी अननोन को सब्सक्राइब करना मत भूलना।